याद तो होगा आपको मोमिता देवी का उर्फ रिया देविका के बारे में दोस्तों, जिस घटना ने पूरे भारत देश में तहलका मचा के रख दिया था, जिसका चर्चा पूरे विश्व में हुआ था। एक मासूम लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी जिसके बारे में सोच के इंसान का दिमाग हिल जाता है। आखिर क्या हुआ था जिस घटना ने पूरे भारत देश के डॉक्टर को रोड पे उतर के इंसाफ मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि मोमिता देविका के आंखों से खून निकल रहा था और उनकी मां रत्ना देविका अपने बेटी के इंसाफ के लिए कोलकाता के पुलिस से भीख मांग रहे थे। आखिर कौन है ये संजय रॉय जो मोमिता देविका को इतने बेरहमी से मार दिया? अगर कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर ही ऐसा काम करने लगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? और इतना बड़ा कांड होने के बाद अपने लोग एक कैंडल लेके बाहर निकलते हैं, क्या इससे इंसाफ मिलेगा? ये पूरा घटना जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोमिता देविका के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक और नया घटना आपके लिए लेके आया हूं जो वास्तव में घटित हुआ है। एक ऐसी लड़की जिनकी मां को अपने बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व था। वो सोच रही थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो समाज की सेवा कर रही है, बहुत सारे लोगों की सेवा कर रही है, इसीलिए उनकी माँ को अपने बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व थे। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। आप लोग उनका चेहरा देखे होंगे कि इतना सुंदर चेहरा को क्या हाल बना दिया गया था। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग याद कीजिए कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा हादसा हुआ था जो पूरे भारत देश में तहलका मचा दिया था। और वो हादसा किसके साथ हुआ था? तो मोमिता देविका के साथ, जो 31 वर्ष की थी और वो डॉक्टर थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोमिता देविका एक डॉक्टर थे जिसका उम्र जो है सो बताया जा रहा है कि लगभग 31 साल थी और वो आरजे कर कॉलेज की पीजी के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मोमिता देविका के बारे में उस दिन हुआ था क्या? मोमिता देविका एक डॉक्टर थे जिसका उम्र जो है सो लगभग 31 साल बताया जा रहा है और वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पीजी के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और बहुत ही अच्छी डॉक्टर थे। अगर आप वो घटना भूल गए हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 8 या 9 अगस्त 2024 की वो घटना याद कीजिए आप। वो रात का एक ऐसा घटना जिस घटना ने पूरे भारत देश में तहलका मचा दिया था, क्योंकि 9 अगस्त 2024 को मोमिता देविका अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। वो लगातार 36 घंटा तक काम की थी और उसके दौरान जो है सो वो अपने दोस्तों के साथ खाना भी खाए थे। और फिर रात के 2 बजते ही डॉक्टर कॉलेज के सेमिनार के हॉल में वो पढ़ने के लिए चले जाती है। उस समय मोमिता गहरी नींद में सो गई, क्योंकि उनको क्या पता था कि आज मेरे साथ इस प्रकार का घटना होने वाला था। 36 घंटों से लगातार काम करने की वजह से वहाँ उनको जाते ही नींद आ जाता है और जब वो सो जाती है तो उस समय 3:45 में एक ऐसा दरिंदा वहाँ पे पहुँचता है और अचानक पागलों की तरह उस पे टूट पड़ता है। और वो दरिंदा नशे में धुत रहता है और उस दरिंदा का नाम संजय रॉय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये जो है सो पश्चिम बंगाल के पुलिस का वॉलंटियर है। क्योंकि जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो इसका रिपोर्ट ऐसा निकला जिसके बारे में सोचने से भी आपको डर लगेगा। आप सोच नहीं सकते हो कि एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा हैवानियत आया कहाँ से। यानी जब वो सो रही थी तो वो दरिंदा जो है सो वहाँ पे पहुँचा और पागलों की तरह टूट पड़ा और पागलों की तरह जो है सो उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। और इस वजह से डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में से खून निकलना शुरू हो गया था, उसके आंखों में से खून निकलना शुरू हो गया था। जब वो चिल्लाई, अपने आप को बचाने का कोशिश किया, तो संजय रॉय जो है सो फाइटर था, उनको जो है सो मुंह, आंख, कान, नाक में जो है सो फाइट से मारा गया और गला को इतना जोर से दबाया गया कि थायराइड वाली नली भी उनका दब गया था और इनके आंखों में से खून निकल रहा था। इसके बाद भी जो है सो ये दरिंदा इनके साथ रेप कर रहा था। और बाद में जब इस घटना के बारे में पता चला तो पुलिस जो है सो वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरे 24 घंटा के बाद जो है सो संजय रॉय को जो है सो पकड़ा गया। इसके बाद यही संजय रॉय जो है सो खुद जो है सो अपने आप को कबूल भी किया कि ये काम मैंने किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब अगर पुलिस का वॉलंटियर ही अगर ऐसा काम करने लगे तो वहाँ पे आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को तो ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पुलिस का वॉलंटियर, अब समझो कि अगर आप संजय रॉय का अगर पास्ट अगर देखोगे तो संजय रॉय के बारे में अगर आप जानने का कोशिश करोगे तो इनका पास्ट बहुत ही ज़्यादा बैड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कहा जाता है कि संजय रॉय जो है सो 3 से 4 शादियाँ किया था, एक भी शादी जो है सो इनका नहीं टिका और लास्ट वाली जो शादी जो किया था उनका वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसके बाद भी जो है सो वो अपने वाइफ को जो है सो बहुत ज़्यादा मारता रहता
था। और ऐसे आदमी को जो है सो पुलिस में वॉलंटियर बना दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका दबदबा इतना ज़्यादा हो गया था जो वो अपने आप को पुलिस समझ रहा था। और वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जैसे पैसा दे के किसी को बेड दिलाना, पहले नंबर ज़्यादा लगाना, ये आप अक्सर देखे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में अभी भी ये कांड सब आपको देखने को मिलता होगा कि अगर जब कोई व्यक्ति का अगर सोर्स ज़्यादा रहता है तो वो किसी व्यक्ति को कहता रहता है कि अगर आपको बेड चाहिए तो इतना रुपया दो, मैं आपको बेड दिलवा दूंगा, पहले मैं नंबर आपको लगा दूंगा। ये सभी प्रकार का काम संजय रॉय किया करता था। और ऐसे ही व्यक्ति को पुलिस का वॉलंटियर बना दिया जाता है। और बाद में अपने लोग क्या करते हैं, तो इतना बड़ा घटना होने के बाद, इतना ज़्यादा दरिंदगी होने के बाद एक छोटा सा कैंडल लेते हैं और रोड पे निकल जाते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कैसा इंसाफ है? इस इंसाफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस घटना ने पूरे भारत देश में तहलका मचा ही दिया था। दुख आपको भी हुआ होगा, दुख मुझे भी हुआ, बहुत ज़्यादा दुख, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उनकी माँ को हुआ था। अगर उनके माँ के बारे में अगर सुनोगे तो आपका कलेजा जो है सो फट जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनकी माँ जो है सो कोलकाता के ऐसा बड़े से बड़ा नेता नहीं होगा या बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर नहीं होगा जहां पे ये रो रो के नहीं बोली होगी कि मेरी बेटी को जो है सो इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को जो है सो इंसाफ दिला दो। आज उसी माँ के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस महिला का नाम रत्ना देविका है। वही रत्ना देविका जो मौमिता देविका का माँ है। ये महिला अपने बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटका। उसके आंखों में आंसू से आप पता लगा सकते हो। और एक माँ का ममता क्या होता है, वो अपने बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, ये कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। तो आज जो पश्चिम बंगाल के जो नया सीएम बना ना, तो उससे भी ज़्यादा चर्चा आज रत्ना देविका का हो रहा है। क्योंकि रत्ना देविका इस बार की इलेक्शन में जो है सो वो एमएलए बन चुकी है। रत्ना देविका पूरे 28,000 वोटों से जीती है। और इस बार 2026 के इलेक्शन में बीजेपी ने जो है सो उसे टिकट दिया था। और रत्ना देविका ज़्यादा वोट तक मांगने के लिए नहीं गई, जहां गई बस इतना सिर्फ बोल रही थी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर मान के चलो कि जिस क्षेत्र में ये एमएलए होगे, उस क्षेत्र में जो है सो कोई भी आदमी किसी की बहन बेटी पे आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिता के जनता ने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति ही अगर नेता बनता है और उसके हाथ में पावर आता है, इसके बाद ही जाके गुंडागर्दी क्या होगा, खत्म होगा। अगर ऐसे ऐसे आदमी को अगर नेता बनाया जाए और पूरे सिस्टम या पावर अगर उनके हाथ में दे दिया जाए, इसके बाद ही जाके उस क्षेत्र या उस समाज या उस देश का क्या होगा, भला होगा। और इनको जिताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब उन दरिंदों को सज़ा मिलेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वीडियो को रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है दोस्तों कि अपने परिवार को हम सतर्क करें। अगर 1000 परिवार को नहीं बचाए तो 1000 में से अगर मैं 100 परिवार को भी अगर मैं बचा लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगा। उस समय मौमिता देवी जब वो सो रही थी, अगर उस समय अगर गेट को लगा दिया जाता तो वो दरिंदा उसके पास नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसे ऐसे गलती होता है जिसे अपने लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है सो अपने लोग को भोगना पड़ता है।